जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष प्रेमी आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो नक्षत्रों पर आधारित है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र हमारे होते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे, जिस भी जातक का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो जन्म होता है वो जातक किस प्रकार का, उस विषय की चर्चा हम आपसे करेंगे। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। जिस भी जातक का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक वीडियो है। आप अपने व्यक्तित्व, आय, शिक्षा व पारिवारिक जीवन जानने में सक्षम होंगे। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, अगर उसके अंतर्गत आपका भी जन्म हुआ है तो आपका जो नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य ग्रह हैं। यह हाथी दांत या छोटी चारपाई के तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र विश्वदेव और लिंग स्त्री है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जिस भी जातक का जन्म होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक संस्कारी, साफ दिल के मृदुभाषी हैं। आपके चेहरे से हमेशा एक मासूमियत झलकती है। आपकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप ज़्यादा तड़क भड़क दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आपका पहनावा भी साधारण रहता है। आप धार्मिक और दूसरों का विशेष आदर करने वाले व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव रहस्यमय है, इसलिए आपको एक बार मिलने के बाद आपका स्वभाव का पता नहीं चलता है। आपके आँखों में एक चमक व चेहरे पर कोई तिल का निशान हो सकता है। प्रत्येक काम को आप पूरी ईमानदारी से करते हैं। आपका व्यवहार मृदुभाषी है और ना तो आप किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी के लिए परेशानी खड़ा करते हैं। अपनी अच्छाई और नेक दिल के कारण आपको कई बार बिन बुलाए समस्याओं में फंस जाते हैं। आप आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जब एक बार किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जिस भी जातक का जन्म हुआ है, आप आराम पसंद है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी से नहीं लेते हैं और जिन लोगों पर आपका भरोसा होता है उन्हीं से आप राय लेते हैं और उनसे आपका किसी से अगर मनमुटाव भी हो जाता है तो भी आप अपने जीवन में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अपने विरोधियों पर भी अपनी अप्रसन्नता या नाराज़गी जाहिर नहीं करते हो। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि एक बार बन जाती है तो जप, तप, व्रत, उपवास करके धार्मिक जीवन में आप सफल हो सकते हैं। एक बार अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते गए तो आप बढ़ते ही जाते हैं। मोह माया के बंधन आपको नीरस लगने लगते हैं। अत्यधिक परिश्रमी होने से आप निरंतर कर्म में विश्वास रखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र अथवा नौकरी का, व्यवसाय का, हर क्षेत्र में आप आगे रहना पसंद करते हैं। अत्यधिक परिश्रमी तो आप रहते ही हैं। किसी भी साझेदारी में पड़ने से पहले व्यक्ति को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। जिसके साथ आप व्यापार करने की सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके अनुकूल है, इसके लिए आपको पहले से सावधानीपूर्वक उसे चूज़ करना चाहिए, वरना आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। 38 वर्ष की आयु के बाद आपको चौतरफा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आपका जो जीवन साथी है वो जिम्मेदार व स्नेहपूर्ण रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक है वो नेत्र और पेट संबंधी रोगों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। आपका जो रूप होता है वो आकर्षवान होता है। आप थोड़ा हठी स्वभाव के हो सकते हैं। अभी बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जो जातक होते हैं उनकी शिक्षा और आय किस प्रकार की रहती है। आप उपदेशक या प्रवचनकर्ता, पुरोहित, कथावाचक, ज्योतिषी, वकील, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, मनोविज्ञान, सेना से जुड़े कार्यों, पशुपालन, पहलवान, बॉक्सर, जूडो, कराटे, एथलीट, अध्यापक, अंगरक्षक, आध्यात्मिक चिकित्सक, राजनेता, व्यवसाय, बैंकिंग आदि, इनमें से कोई भी एक काम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो, जिससे आपकी आजीविका जीवन भर अच्छी चलती रहती है।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य के प्रति आपका थोड़ा सा चिंता बनी रहती है। आपका जीवन साथी अच्छे स्वभाव और मिलनसार का होगा। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, परंतु बच्चों से आपका थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। तो आज हमने यहाँ पर जो चर्चा की है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जिस भी जातक का जन्म होता है, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से आपका एक ये नक्षत्र किसी भी जातक का हो सकता है। अगर आपका ये नक्षत्र है तो इसी प्रकार आपका आय, शिक्षा, पारिवारिक जीवन व व्यक्तित्व रहता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप भी अन्य कोई नक्षत्र से जुड़े हैं जिसमें आपका नक्षत्र कोई 27 नक्षत्रों में से कोई अलग नक्षत्र है और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो आने वाला वीडियो है वो है श्रवण नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनका पारिवारिक जीवन, आय, शिक्षा व धन किस प्रकार का रहता है, इसकी व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है, इसकी हम संपूर्ण चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। और साथ ही अगर आपको संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर जो नंबर आपको दिया जाता है उसके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस हमें भेजना होता है। उसके आधार पर हम आपका संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको देंगे और आपके जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या कोई दुविधा, मानसिक चिंता, स्वास्थ्य चिंता, किसी भी प्रकार का रोग, शोक, शत्रु या आपके जीवन की अनेकों अभिलाषाएं जो जीवन में रहती है उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य संपर्क करें। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो ये हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम हर वीडियो में कहते हैं आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता होता है। अगर आप कर्म आपके अच्छे करते हैं तो अवश्य ही आपको जीवन काल में प्रगति होती है, उन्नति होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप स्वयं के लिए अच्छा करते हो, आप खुद के लिए अच्छा करते हो तो अवश्य ही आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपके जीवन में स्वयं परेशानियों से घिरे रहते हैं तो अवश्य ही आप भी दूसरों के लिए कोई मददगार साबित नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद के लिए खुद का भला नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों का भला कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए जब तक आप मनुष्य खुद में सक्षम नहीं होता है तब तक वो दूसरों का भला नहीं कर सकता है। दूसरों का तात्पर्य हमारा आपके परिवार से होता है। जो भी मनुष्य, जो भी जातक मेरा ये वीडियो देखता है, मेरा उनके लिए संदेश है कि शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने आप को बदलिए, कर्मों के माध्यम से बदलिए। 9 ग्रहों पर जो आधारित आपकी जो जन्म कुंडली बनी उसके आधार पर आपके कर्म करिए। अगर वो कर्म आप करोगे तो अवश्य ही आपको 100% उसका लाभ मिलेगा, 100% आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। आपको मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत जो चाहिए वो आपको ग्रह अनुसार वो सब क्लियर है, वो हो सकता है और आप उसको पाने में सक्षम हो सकते हो। क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य आते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन किसको कितना फल मिलता है वो उसके ग्रहों पर आधारित होता है। भले ही आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह होंगे और साथ में कुछ बुरे ग्रह भी होते हैं, तो भी आप जीवन काल में जिस सीढ़ी पर आप चढ़ सकते थे वहाँ तक आप जीवन में नहीं पहुँच पाते हो। कारण ये है कि कभी आपने जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रहों के जो उपाय होते हैं उसको अपनाया नहीं है, आपने कभी किया नहीं है, तो आपकी अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान, अधूरी आय यानी कि अधूरा जीवन का सुख रहता है। भले ही आप अपने आप को संतोषी समझे कि आपको सेटिस्फेक्शन है लाइफ से, हो सकता है कि आपके जीवन में उससे ज़्यादा भगवान संतोष देने वाले होते। अगर आप अपने कर्मों के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से वो सब उपाय कर लेते, नेगेटिव एनर्जी को हटा लेते, तो अवश्य ही आपके जीवन में और ज़्यादा खुशी और सुख और संतोष प्राप्त होता। तो आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करूँगा दोस्तों।
आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूले। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।